चलिए आज हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का एक बहुत बेसिक टॉपिक ओम्स लॉ पढ़ते हैं। होता क्या है कि जब भी किसी एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V हम लोग अप्लाई करते हैं किसी कंडक्टर के क्रॉस, तो उसमें से कुछ करंट फ्लो होता है। करंट कितना है I। सपोज ये एक हमारा कंडक्टर है, इसके ये दो पॉइंट्स हैं, ठीक है, दीज आर टू पॉइंट्स। इसके अक्रॉस यदि हम लोग कोई एक पोटेंशियल डिफरेंस V अप्लाई करते हैं तो इस कंडक्टर में से इन दोनों पॉइंट्स के बीच एक करंट I फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो ओम्स लॉ क्या कहता है यहाँ पर देखते हैं आप लोग कि करंट फ्लोइंग बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑफ ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस देम, ठीक है, प्रोवाइडेड फिजिकल कंडीशंस, दैट मीन्स टेम्परेचर प्रेशर आर केप्ट कांस्टेंट और दे डू नॉट चेंज। इसका मतलब क्या है अपन लोग समझ ले बहुत अच्छे से कि करंट फ्लोइंग बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑफ ए कंडक्टर, जैसे ये कंडक्टर है, इसके दो पॉइंट्स से होकर के जाने वाला जो करंट है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब कि जो करंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस, जो कि इन दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस V है, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और कंडीशन सिर्फ इतनी है कि जो फिजिकल कंडीशंस हैं, मतलब टेम्परेचर प्रेशर एटसेट्रा, ये सारी फिजिकल कंडीशंस जो है वो चेंज नहीं होनी चाहिए। तो हम इसको कैसे बोल सकते हैं कि जो करंट है I ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस के। सो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स, ठीक है। और यदि हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाते हैं तो वो होता है 1/r के बराबर और ये हो जाता है V। तो हमारा जो ओम्स लॉ बनता है वो क्या बनता है, I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इसको हम इक्वल कर रहे हैं, हम लोग प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटा रहे हैं, तो दैट मीन्स I इज इक्वल टू 1/r इंटू V, और इसी को हम लोग लिखते हैं I इज इक्वल टू V/r, ठीक है। इसको दूसरे तरीके से भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको यदि हम दूसरे तरीके से लिखना चाहें तो V इज इक्वल टू I इंटू आर के रूप में भी हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और कई बार हम लोग लिखते हैं कि V अपॉन I इज इक्वल टू R, दैट इज ए कांस्टेंट, ठीक है। मतलब कि रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस टू द करंट इज ए कांस्टेंट। मतलब कि पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का जो रेशियो होता है वो कैसा रहता है, वो एक कांस्टेंट के बराबर रहता है। और ये कांस्टेंट क्या होता है, ये कांस्टेंट रहता है R, दैट मीन्स R, ठीक है। और R को हम लोग क्या बोलते हैं, R कहलाता है अपना रेजिस्टेंस, ठीक है। तो R क्या है, रेजिस्टेंस है। और रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस वो प्रॉपर्टी है किसी भी कंडक्टर की जो करंट के फ्लो का अपोज करता है। तो दैट मीन्स R क्या करता है, इट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट। मतलब कि रेजिस्टेंस जो होता है वो किसी भी कंडक्टर की वो प्रॉपर्टी है जो कि उस कंडक्टर से फ्लो होने वाले करंट का अपोज करता है। और इसकी यूनिट क्या है, तो इसकी यूनिट जो रहती है वो ओम्स होती है, ठीक है। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या रहती है, ओम्स होती है। और रेजिस्टेंस को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, इट इज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस टू द करंट, दैट मीन्स वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट इज इक्वल टू R। और ये हमारा होता है ओम्स लॉ, ठीक है। दिस इज नोन एज ओम्स लॉ। क्लियर है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बहुत सिंपल है ओम्स लॉ, बहुत बेसिक चीज भी है और बहुत सिंपल भी है कि किसी भी कंडक्टर के दो टर्मिनल्स के अक्रॉस जो हम वोल्टेज लगाते हैं वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, या किसी कंडक्टर से होकर के जाने वाला करंट जो होता है वो उसके अक्रॉस अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो हम लोग उसको V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I से भी शो करते हैं और कई बार I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V से भी शो करते हैं, ठीक है। कस्टमरली हम लोग इसको जनरली इसको हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। अब इसी को जब हम आगे सॉल्व करते रहते हैं तब एक नया कांस्टेंट आता है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी रहता है, वो कहलाता है R। और R क्या कहलाता है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर विच अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट, ठीक है। और R क्या होता है, यदि हम R को भी थोड़ा सा और समझना है तो R इज इक्वल टू होता है रो L अपॉन A, ठीक है। और इसकी यूनिट होती है ओम, जिसका ये सिंबल है, ओम का सिंबल है, ठीक है। तो ये रो क्या है, रो जो होती है वो होती है रेजिस्टिविटी, और इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। जिस मटेरियल का वो कंडक्टर बना हुआ है उसकी प्रॉपर्टी होती है रेजिस्टिविटी, ठीक है। L क्या है, L जो होता है वो लेंथ ऑफ कंडक्टर है, मतलब कि करंट कितने लेंथ तक जो है वो ट्रेवल करने वाला है, कितनी लेंथ तक उस कंडक्टर को हम लोग
मतलब उस करंट को कितनी लेंथ तक हम लोग फ्लो कराना चाहते हैं, तो उसकी लेंथ कहलाती है, मतलब लेंथ ऑफ कंडक्टर कहलाती है। और ए क्या होता है, तो ए होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, ए क्या कहलाता है, ए कहलाता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। मतलब कि जो भी कंडक्टर जिससे हम लोग करंट फ्लो कराने वाले हैं उसकी मोटाई जो है, उसकी जो गोलाई है वो कितनी ज़्यादा है। ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये ऐसा। ठीक है, यदि पतला कंडक्टर होगा तो एरिया कम होगा तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, यदि मोटा कंडक्टर होगा तो इसका एरिया जो होगा वो ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब है कि क्रॉस सेक्शनल एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस, और लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब जितना लंबा कंडक्टर होगा रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा होगा, और जितना कम लंबा कंडक्टर होगा रेजिस्टेंस उतना कम होगा। और रेजिस्टिविटी तो मैंने बताया कि रेजिस्टिविटी जो है वो मटेरियल पर डिपेंड करती है। जैसे अलग अलग मटेरियल्स होती है, जैसे कॉपर है उसका रेजिस्टेंस या उसकी रेजिस्टिविटी कम होती है, एल्यूमिनियम की रेजिस्टिविटी थोड़ी ज़्यादा रहती है। ठीक है, यदि हम सिल्वर की बात करें तो सिल्वर की रेजिस्टिविटी और भी कम होती है। तो इस प्रकार से अलग अलग टाइप का मटेरियल लेते हैं तो उनकी रेजिस्टिविटी जो होती है वो अलग अलग होती है, और उस हिसाब से उनका रेजिस्टेंस भी अलग अलग होता है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये ओम्स लॉ समझ में आ गया होगा। ये काफ़ी सिंपल है और ये बहुत ज़्यादा बेसिक चीज़ है। यदि हमको इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना है अच्छे से डिटेल में तो हमको ओम्स लॉ काफ़ी अच्छे से समझ में आना चाहिए। ठीक है, थैंक यू।